Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जी। मैं स्पीकिंग मिस्टर बिबू रंजन राइट क्या बोले? सर? बिबू रंजन बात कर रहे हैं? हाँ जी, बीबू बात कर रहे हैं, बोलिए। सर मैं विकास बात कर रहा हूँ, क्रेडिट के बिहाफ से रिकॉर्डिंग लाइन पे हमारे से रिलेटेड कॉल की गई है। विकास जी एसबीआई कार्ड से बात कर रहे हो? नहीं सर, क्रेडिट के बिहाफ से विकास बात कर रहा हूँ। ये आपके क्रेड, अच्छा, हाँ हाँ, वही जो काली काली एप्लीकेशन आती है जहाँ से लोन मिलता है। आपने लिया है ना सर लोन? हाँ हाँ, लिए हैं भैया, लिए हैं, शौक से लिए हैं भैया। और दे रहे हो? अपनी EMI जमा करवा दीजिए सर। 11,214 रुपए का वो टोटल ओवरड्यू अमाउंट हो गया। आपने पेमेंट नहीं कराई सर इसकी। आपका 3 नवंबर विकास का जी, ड्यू डेट आपने था। ईएमआई देने के लिए या लेने के लिए फोन क्यों किए वो बताओ। आपकी EMI पेंडिंग है सर, उसको पे करवानी है, इसलिए कॉल करा है। तो पैसे नहीं है हमारे पास। तो अरेंज करके पे करवा दो सर। ठीक है, कर देता हूँ। 133 रुपए की मिनिमम ओवर EMI है सर। 133 रुपए की मिनिमम EMI। पूरा अमाउंट कितना बाकी है वो बताओ। आपका टोटल ओवर ड्यू अमाउंट है 11,214 रुपए। और टोटल टोटल ओवर आउटस्टैंडिंग ड्यू कितना अमाउंट है? है। और आपके दोनों, एक लोन का है 39, जस्ट अ मोमेंट, 39,242 रुपए, और एक का है आपका 758 रुपए। तो 133 रुपए की एक EMI है, और दूसरी EMI अगर मैं बात करूं आपकी 3,605 रुपए की EMI है सर। दोनों ही EMI हाँ पेंडिंग है। हाँ, 2 लोन है हमारे यहाँ पे। हाँ तो सर आपने पे नहीं कराई सर इसकी EMI? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, एक भी रुपए तो की रीजन पेमेंट बता नहीं किया सकते हूँ क्यों मैंने। नहीं कराई? वो हुआ ये कि ससुरा हमारी नौकरी चली गई है विकास जी। अच्छा, नौकरी कब गई थी सर? बस वही जो मैनेजर की बेटी को छेड़ दिए थे उसके बाद में फिर हमारी नौकरी चली गई। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कब गई थी सर? ये समझो कि सितंबर महीने से हम घर में बैठे हैं। सितंबर, जस्ट अ मोमेंट सर। तो फिर आप इसकी पेमेंट कैसे करेंगे सर? कैसे कराने का सवाल ही नहीं उठता है, जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से कराएंगे। अरेंज करके करवा दो सर, अपने फ्रेंड, फैमिली, अरेंज कलीग, कर देता हूँ, रिलेटिव। चलो ठीक है, आपके कहने पे मैं अरेंज कर देता हूँ बस। तो अरेंज करके इसी मंथ करवा दीजिए सर, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिले करेंगे इसमें लेट पेमेंट चार्जेस लग सकते हैं, ना ना सरप्राइज भैया, डेबिट लग सकता ना है। ना भैया, ना ना भैया, इतना आसान नहीं है अरेंज करना। आरको दास जी को फोन करना पड़ेगा, पता है तुम्हारे को? वेस्ट बंगाल में रहते हैं वो देवजी ठाकुर जो थाने में रहते हैं मुंबई में, उनको भी फोन करना पड़ेगा मेरे को भाई साहब। इतना आसान नहीं है। तो कर लीजिए सर कॉल।
वो हम तो फोन करने के लिए तैयार है, गंगाराम पाटिल ना बोलता है मेरे को, तो बोले फोन नहीं तो करना आप ये लोग अपने को। और दोस्तों से बात कर लीजिए सर, अरेंज करके पे करवा दीजिए। लाइबिलिटी है सर, पे तो करनी है आपको। ठीक है, विनोद राजपूत जी हमारे मित्र हैं, उनके साथ में बात कर लेता हूँ मैं, उनके साथ में वो भी रहते हैं कल्पेश जी, कल्पेश चुदासामा जी, दोनों के साथ में बात कर लेता हूँ मैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। नहीं तो बाद में फिर कमलेश वासवानी जी तो है ही, उनके साथ में बात कर लूंगा मैं। जी जी, आप कर लीजिए सर बात, आपको जिससे ही बात करना है आप बात कर लीजिए, लेकिन इसकी EMI जमा करवा दीजिए सर इसी मंथ किससे, में। पप्पू से बात करूं मैं, पप्पू यादव जी से बात करूं? आपको जिनसे बात करनी है, आप अपने जितने भी फ्रेंड, आप फैमिली, बताइए किसके साथ में कलीग, बात करना है, साजिद पठान को बोलूं कि साहिल शेख को बोलूं, किसको बोलूं वो बताइए मुझे आप, या सर तो फिर सीधा जिससे वेंकटेश आपको को बात फोन लगाता हूं करनी है, मैं। जहाँ से आप अपना फंड अरेंज कर सकते हैं, वहां से अरेंज करके पे कराइए। अरेंज करने को तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं विकास पोद्दार जी से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर ये है कि जाहिद भाई मुंबई वाले गुस्सा करते हैं, बोले तूने विकास पोद्दार को फोन क्यों किया। उनका बोलने का मतलब ये है कि यूसुफ नाटा वालों को फोन क्यों नहीं करता तू। आप इसकी पेमेंट कब तक करा सकते हो? वो तो देखो विजाला सुरेश भाई से बात करना पड़ेगा, सुरेश भाई क्या बोलते हैं। आप मुझे सर बस ये बता दीजिए कब तक करा सकते हो। अरे मैं कैसे बताऊं भाई साहब, मेरा पूरा अकाउंट, मेरा पूरा दारो मदार यशवंत बद्री के हाथ में है, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला यार कि मैं पेमेंट को अरे कब तो कराऊंगा। आपने क्यों दे रखा है सर किसी के हाथ में अपना अकाउंट? तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे को वाहिद कुरैशी ने बोला आपकी था। गलती हुई ना सर, आपको पे करवाना है, आपकी लाइबिलिटीज है, भाई आपकी साहब मेरी जिम्मेदारी है कोई पे गलती करना। नहीं है, मेरे आपने को लोन वाहिद लिया है, कुरैशी ने कोई बोला और था थोड़ी भाई आया था साहब। लोन लेने कोई और थोड़ी आया था। तुम तो आपने यार लोन लिया है, एकदम आपको पे करवाना है। नाराज हो गए यार, तुम तो एकदम वीरेंद्र यादव की तरह गुस्सा करके बात कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब, ये इतना गुस्सा करके बात करना अच्छा नहीं है मैं विकास सिर्फ जी। आपसे ये कह रहा हूँ, आप मेरे को बता दीजिए EMI कब तक जमा करवा देंगे। देखो आपका नाम विकास है, मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मैं विकास पोद्दार से बात करूंगा मैं। जी विकास पोद्दार है, हमारे मित्र है, उनके साथ में मैं बात करके आपको बता देता हूँ मैं। अब बात करिए, आपको जिससे बात करनी है कोशिश करिए इसी मंथ में पेमेंट जमा करवा देंगे, ठीक है? इसी मंथ में तो भाई साहब देखो थानेश्वर जी ने भी मेरे को ना बोले कि नहीं ये महीना तो पेमेंट करना ही नहीं। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ, नो वरी, थैंक यू। क्या अपडेट करोगे? थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को बताया आप इस मंथ पेमेंट नहीं करवा पाएंगे, मैं अपडेट कर देता हूँ ये चीज़, ठीक है? आपको चाहिए तो मैं तबरेज हुसैन से बात करा दूं आपकी। सर मैं अपडेट कर दूँ यहाँ पे? अरे भाई साहब तो देखो यार, ऐसा गुस्सा करते हो तो बाद में फिर वो डॉक्टर सूरज गुप्ता वो मेरे को गुस्सा करते हैं, तुम ऐसी बात मत करो यार। क्या तुम्हारे को मैं सुमित तिवारी दिखता हूँ मैं, आप तुम्हारी सब बातें अननेसेसरी सुन के लूंगा टॉपिक मैं। पे बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि आप इस मंथ में पेमेंट नहीं करवा पाएंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो भी नॉन देखो पेमेंट ऐसा तो देखो, कॉन्सिक्वेंसेज हो मेरी सकती बात है वो सुनो, आपको फेस करनी पड़ सकती है, मेरी बात ठीक है? सुनो, ऐसे तो मेरी बात सुनो, ये राजेंद्र सिंह ने भी मेरे को बोला था कि 6 महीने तक का पेमेंट नहीं करना, लेकिन उनकी बात को मैं टाल दूंगा, मेरे पास जैसे ही पैसे आएगा परशुराम संगली से मैं बात करूंगा और पेमेंट कर दूंगा इसकी मैं। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं तो मैं तुम्हारे को मेरे बड़े भाई मुकेश भाई पड़ियार है उनके साथ में बात कराऊं मैं। सर मैं समझ गया आपकी बात, थैंक यू। क्या समझ गए आप, मेरे को बताओ, मेरे को मोहम्मद असलम को अब बताने का कि क्या समझे तुम। सर आपने जो बोला मैं समझ गया, अब आप मेरे को ये बताइए अरे कि आप जल्दी इसकी बताओ भाई, मेरे को लिटन रॉय को ईमेल भी करना है कि कब तक होगा पेमेंट, वो सब बताना है मेरे को। कुणाल सिंह सर पे खड़ा हुआ है मेरे भाई साहब, क्या समझे तुम वो बताओ मेरे को, खेताराम को जवाब देना पड़ता है। इसको करने कर लीजिए मेल। अरे जल्दी क्या बताओ बोल भाई रहा साहब, मेरे को खेताराम को भी जवाब देना पड़ता है यार। वो जगदीप सिंह और जगदीप सिंह दोनों बाद में फिर मेरे सर पे चढ़ के नाचते हुए लोग। जल्दी बताओ कब तक होगा। आप अपने हिसाब से बात कर लीजिए सर उनसे, किसके साथ में बात करूँ, इरफान खान को फोन लगाऊं? जिससे आपको बात करनी है आप कर लीजिए। देखो भाई साहब, 2 ही आदमी है, ज्ञानदीप और हासिम जिया, तुम बोलो उसके बाद में बात करता हूँ मैं। अभी 2 आदमी हो गए, अभी कोई और था, फिर कोई और हो जाएगा, कैसी बातें तो कर वो रहे हैं तो सर आप? अकबर भाई ने मना कर दिया भाई साहब, अकबर भाई ने तो काम सीधा ना करिए, बोल आप दिए। अननेसेसरी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, थैंक यू। अरे कॉल डिस्कनेक्ट करोगे तो अभिषेक बंकर बुरा मान जाएगा भाई साहब। हेलो, हरीश यादव जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। ये इंडिसी की पेमेंट के लिए कॉल की थी सर, ये पेमेंट आपका हुआ नहीं था अभी तक। क्या नाम है आपका? कोमल श्रीवास्तव। कहाँ से, बैंक से बात कर रहे हो? अच्छा, कितना पेमेंट बाकी है? सर अभी टोटल आउटस्टैंडिंग जो पेंडिंग है आपका 2,21,600 रुपये का पेमेंट बाकी है। 270 दिन से आपने पेमेंट नहीं किया अभी तक। हाँ जी हाँ जी, अभी थोड़ा फंड इशू चल रहा है ना, इसके लिए। नहीं तो कैसा है कि अगर आप पूरा एक साथ नहीं भर पा रहे हो, एटलीस्ट मिनिमम तो पेमेंट करवाइए।
फिलहाल है ना मेरे मल्टीपल कार्ड चल रहे हैं ना, तो मिनिमम तो फिलहाल मेरे पास है ही नहीं है। अच्छा, तो मल्टीपल जो कार्ड चल रहे हैं उनका पेमेंट आप कर देते हो, एनडीपी का पेमेंट नहीं हो रहा है आपका? ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। ये तो मल्टीपल कार्ड अगर आपके चल रहे हैं तो उनके पेमेंट तो करते होंगे ना सर? नहीं तो एटलीस्ट आपके पेमेंट जैसे EMI आपका 17,509 रुपए है, ठीक है? हाँ आप तो इतना नहीं भर पा रहे, 10-12 हजार रुपए तो ऐसे पेमेंट कर सकते हैं सर? नहीं ना, अभी पैसे नहीं है ना करने के लिए। सर तो आप कितने दिन से पेमेंट नहीं किए वो तो सोचो। वो तो है नहीं, इसके लिए तो पेंडिंग में है अभी। अरे है नहीं तो उसका सॉल्यूशन निकालो कि मैं कहाँ से पेमेंट करूंगा, मैंने भी लोन लिया है तो लोन का पेमेंट तो भरना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन तो अभी पैसे होंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा ना, बिना पैसों के सॉल्यूशन हाँ, कैसे निकलेगा? कुछ तो पेमेंट कीजिए आप, जैसे अभी इतने दिन से पेमेंट आपने नहीं किया है, एटलीस्ट 10,000 तो पेमेंट कीजिए आप। है ही नहीं ना करने के लिए। एड्रेस पे हो आप? एड्रेस पे आप हो? एड्रेस पे नहीं हूँ अभी मैं। तो एड्रेस पे कौन है सर? एड्रेस पे तो कोई नहीं है। तो सर पेमेंट तो लगेंगे, आपका पेमेंट अरेंजमेंट कीजिए, क्या करना है वो। बदलापुर के एड्रेस पे कौन है? वहाँ पे तो अभी दूसरे कोई भी है लेकिन मैं तो नहीं हूँ। अरे कोई है मतलब क्या होता है? आपने लोन का पेमेंट नहीं किया उसके लिए मैं आपको कॉल की हूँ क्या? ये आपका ये सुनने के लिए कॉल नहीं की हूँ। तभी तो पूछोगे उसका तो जवाब दूंगा ना मैं। हाँ तो पेमेंट का क्या है वो बताओ ना। पेमेंट का पता है ना, पेमेंट है नहीं मेरे पास। है नहीं तो फिर मुझे नहीं पता, पेमेंट लगेगा आपका। मेरे पास तो है ही नहीं तो कैसे लगेगा? क्यों लिया फिर लोन? क्यों दिया था फिर? जबरदस्ती दिए थे आपको लोन? मैंने जबरदस्ती लिया था? हाँ, जबरदस्ती लिया था मैंने। आप क्या बात कर रहे हो? आपको समझ में आता है क्या? आप क्या बात कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों लोन खा के हजम हो रहा है आपको? क्यों? हजम हो रहा है आपको? बैठे हो हजम हो रहा है? तुम बिना डीआरए करके कलेक्शन में बैठे हो, तुमको हजम हो रहा है? क्या तुम बिना डीआरए करके कलेक्शन में बैठे हो, हजम हो रहा है? क्या करके? बिना डीआरए करके बैठे हो, हजम हो रहा है? मैंने आपको क्या बोला ये बताइए ना। मैंने आपको कुछ बोला? उल्टा सीधा आपको यूज किया क्या? बोला ना अभी खा के आप बैठे हो। दिखा रहे जो। हाँ, अभी क्या बोला? खा के तो बैठे मैं हो, हजम आपको हो क्या रहा है? बोल रही हूँ? आपने कितने से पेमेंट नहीं किया, उसका पेमेंट का क्या है आप बताएंगे तो तो जानूंगी इतना ना। ही बोला ना, खा के बैठा है, हजम करके बैठा है, इतना मत बोलो ना। 1 दिन लगेगा, 5 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, कितना घंटा लगेगा आपको? 3 महीने लगेंगे। 3 घंटा और लगेगा? हम्म। कुछ तो कीजिए सर जी आप। कुछ नहीं करूंगा अभी, सीधा आरटीपी डाल के फ्लो कर दो इसको। RTP डाल के फॉलो कर दो उसको। हाँ, बाकी कुछ नहीं होने वाला अभी। अच्छा ठीक है, है? मैं आपका रिकॉर्डिंग पे से। हाँ ओके। यस, रालेश्वर राव जी से बात हो रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर कंफर्मेशन के लिए। आदित्य बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से, रिकॉर्डिंग लाइन पे। बोलो आदित्य, क्या हुआ? सर आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसका अमाउंट पेंडिंग में चल रहा है सर। हाँ जी। 74,949 रुपीज का अमाउंट है। कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर है 5667। हाँ जी। जी सर, क्या इशू आ रहा है क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करने के लिए? कोई इशू नहीं है भाई, सब चंगा है। जी, सब चंगा है भाई साहब, कोई इशू नहीं है। तो पेमेंट कर दीजिए ना सर। पेमेंट क्यों पेंडिंग में रखा आपने बैंक का? पेमेंट इसके लिए पेंडिंग में क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। सर ऑलरेडी आपका केस राइट ऑफ में चल रहा है सर, काफी सारा टाइम आप ले चुके ऑलरेडी। हाँ जी, पता है मुझे। ऐसी बात तो नहीं है सर कि इतने दिनों से आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है सर। ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है ना बैंक को। अगर बैंक को एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम क्या करें भाई साहब, वो बताइए। सर जो आप रीजन दे रहे हो वो रीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। पैसा आपने यूज किया है बैंक का सर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आदित्य जी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आदित्य जी। आप और आपकी बैंक जो चाहे करना है कर लो, पेमेंट तो 1 रुपए की भी नहीं करूंगा। इसके ऊपर 6 महीना आरटीपी चलने दूंगा और भी कोशिश करना है तो कर लो। देखिए सर, आप भी शायद फाइनेंशियल इससे बिलोंग कर रहे हो सर, तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा सर कि देखिए आगे चलकर जो है आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है सर, आपको जॉब मिलने में या फिर प्रमोशंस के लिए आपके। अच्छा, ये फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर आप
ये कार्ड का अमाउंट पेंडिंग रखने की वजह से सर आपकी सिविल स्कोर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है इसकी। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है आपकी ये कार्ड का अमाउंट पेंडिंग रखने की वजह से सर। अच्छा, जी, इसलिए बोल रहे हैं ना सर, आप जितना जल्दी आप अमाउंट पेमेंट करेंगे इसमें आपका ही बेनिफिट रहेगा। यानी आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं इसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करूंगा एक्सिस बैंक की, तो मेरी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे प्रमोशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बराबर? जी कृपया बराबर। करके इसे समझाने की कष्ट करेंगे आप कि किस तरह से हमारी जॉब में प्रॉब्लम होगी। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं सर तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना सर। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर बोल मैं रहा हूँ। फ्रंट एंड में काम नहीं कर रहा हूँ, बैक एंड में काम कर रहा हूँ, ना ही कैश डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत होगी? नहीं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो सर तो आगे चलकर आपका सिविल स्कोर अगर चेक होता है तो वहाँ अगर पर मैं आपको आईटी प्रॉब्लम हो डिपार्टमेंट में सकती है काम कर सर। रहा हूँ तो आप कहीं पे भी काम करिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कोई लोन लेना रहेगा ना सर तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है कोई भी लोन लेने के लिए, ये कार्ड का अरे अमाउंट भाई पेंडिंग रखना है। साहब, ये सब किसको फुद्दू बनाने के धंधे हैं यार? सर बुद्धू नहीं बना रहे सर, जो सच बात है ये वही बता फुद्दू रहे हैं। बनाने के धंधे ये ना भाई साहब, आप सीधा सीधा हमें डराने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मैंने डराने पेमेंट की नहीं कोशिश किया नहीं तो कर मेरे रहे सर, जॉब में बता रहे प्रॉब्लम हो सर, आपको सकती है। डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं जी। आपको जो लग रहा है सर वो आप समझ सकते हो, मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ सर ये कार्ड का अमाउंट पेंडिंग रखने की वजह से। देखो भाई साहब, अगर कोई हाँ आदमी सर। फाइनेंशियल सेगमेंट में फ्रंट एंड में काम करता है ना, तभी उसका सिबिल हाँ। चेक किया जाता है। अगर फॉर ठीक है एग्जाम्पल ना मैं सर, आप आईटी बैकएंड में काम डिपार्टमेंट, अरे करते हो। सुन तो लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अगर काम के फॉर बारे में एग्जाम्पल बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। ये बैंक का एक पैसा जो हमने पेंडिंग में रखा है ना उसको जब अभी पेमेंट कर बोल दीजिए। दिए तो फिर सुन तो लो, जवाब तो सुन लो आदित्य जी। अगर मैं बोलिए। आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे सिबिल खराब हो या अच्छा हो, उससे मेरी कंपनी को क्या फर्क गिरता है भाई साहब? उन्हें तो सिर्फ यही पता होना चाहिए ना कि मैं कंप्यूटर वायर से बराबर जोड़ सकता हूँ कि नहीं जोड़ सकता हूँ। मेरे पास अगर आईटी की क्वालिटीज है, इट रियली डज नॉट मैटर टू देम। ओके सर, तो पर आप ये टेक्निकली बात बैंक का करो ना पैसा भाई पेंडिंग साहब। में ये रखे हो देखो, तो वो अगर पेमेंट आदमी करिए का, ना सर। देखो आप काम आदित्य कर जी, रहे हो, एक मिनट आईटी आदित्य कंपनी जी, में काम कर रहे हो सर, होल्ड ऑन तो होल्ड बैंक का ऑन पैसा क्यों होल्ड पेंडिंग में ऑन रखे हो होल्ड ऑन सर? आदित्य जी, बोलिए मेरी ना। बात सुनो। अगर आदमी का सिबिल खराब होता है ना तो जॉब में प्रॉब्लम कब आती है पता है? जब वो किसी फाइनेंशियल सेगमेंट में फ्रंट एंड में काम करता है, तब जाके हो उनका गया ना सिबिल सर, चेक होता है और समझ गया बाद में बात फिर उनको को। हायरिंग नहीं बात होती है, को वो समझ सब गए दिक्कत सर, होती है। वही बात को घुमाते मत ठीक है, बैठिए। तो अगर बैंक कोई का पैसा जो आदमी, पेंडिंग में रखे हो ना आपने उसके बारे में बात करिए सर। तो वो तो मैंने आपसे कह दिया ना भाई साहब। आप और आपकी कंपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, 6 महीने तक का आरटीपी दूंगा, उसके पहले कोई पेमेंट नहीं दूंगा। सर तो फिर आपको ही उसका परेशानी हो सकता है ना, आपको ही बार बार कॉल आ रहे हैं। अभी मैं बात तो कर रहा आने हूँ, दो बाद ना में भाई कोई और साहब, बात तुमको क्या करेगा। लगता है मेरे को कॉल आ रहे आपको तो अच्छा मुझे कोई लगता है परेशानी जैसे हो आप रही है? आपके काम में रहते हो, आपको डिस्टरबेंस होगा इसका। कुछ नहीं भाई साहब, बेल्ला बैठा हूँ, क्या काम धंधा, मजा आता है, पर सर, आप लोग का कोई फोन बात- आता है तो थोड़ा टाइम पास भी तो होता है। ठीक है सर, कॉल आते रहेगा, आपको कोऑपरेट करते रहिएगा, ठीक है। करते रहिए भाई साहब, दिन में 100 बार फोन करो, 1000 बार फोन करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और डरना घबराना बिल्कुल नहीं जरा भी। ओके सर, थैंक यू सो मच आपका। अभी क्या डाल रहे हो? आरटीपी डाल रहे हो कि पीटीपी डाल रहे हो?